अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अली जान और आप लोग देख रहे हैं हमसे जानो। नाज़रीन, आज एक बहुत ही तलखा के स्टोरी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूं। जैसा कि अब तक आप सबको मालूम हो चुका होगा कि ट्रांसजेंडर बिल जो है वो गवर्नमेंट ने पास कर दिया है। ये ट्रांसजेंडर बिल क्या है और क्यों इसके खिलाफ ख्वाजा सराही जो है वो एहतजाज कर रहे हैं, आइए इस बिल के बारे में थोड़ा सा आपको बताते चले कि ये बिल क्या है। असल में नाज़रीन, अगर तो सिर्फ ख्वाजा सराह की हद तक ही ये लोग महदूद रहते हैं तो ये बिल बहुत ही अच्छा है। इस बिल में ख्वाजा सराहों को जो उनके हकूक़ जो इतने सालों से नहीं मिले, मिसाल के तौर पे उनको जायदाद में हिस्सा नहीं दिया जाता था, उनकी मेडिकल की जो फैसिलिटीज़ थी उनको उस तरह से इंटरटेन नहीं किया जाता था। इसके अलावा पब्लिक मकामात पे भी जाते थे और हिरासगी के वाक़यात जो ख्वाजा सराहों के साथ होते थे। और इसके अलावा इस बिल के अंदर ख्वाजा सराहों को जो है ये भी इजाज़त दी गई है कि अगर उनमें से कोई इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए या इलेक्शन लड़ना चाहे तो कोई भी उनको नहीं रोक सकता। वो अपने इलेक्शन के कागजात इलेक्शन कमीशन में जमा करा के किसी भी हल्के से जो है कौमी असम्बली के जिस पे इलेक्शन हो रहे हो इलेक्शन लड़ सकते हैं। ख्वाजा सराहों की हद तक बात की जाती तो ये बिल बहुत ही शानदार एक कदम है ख्वाजा सराहों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। हम अपने इर्द गिर्द मुआशरे में देखते हैं कि ख्वाजा सराहों के साथ कोई ना कोई मसले मसाइल चलते ही रहते हैं। कभी किसी ने उनको मार दिया, कभी अगर वो डांस पार्टीज़ में जा रहे हैं तो वहाँ भी उनके साथ तहज़ीक अमेज़ जो रवैया जो है वो रखा जाता है। और कभी उनको बरहना करके देखते हैं कि हाँ भी बताओ तुम कौन सी मखलूक हो। और इस तरह के तशद्दुद के वाक़यात और काफ़ी ज़्यादा मसाइल जो हैं उनको, अगर किसी घर के अंदर ख्वाजा सरा बच्चा पैदा हो जाता था तो उसको जायदाद में भी हिस्सा नहीं दिया जाता था। और हमारे मुआशरे में जो है ख्वाजा सरा को एक गाली ही समझा जाता था। बिल के अंदर उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। अगर सिर्फ इसी लिहाज से बात करते तो ये बहुत ही अच्छा बिल है। लेकिन इस ट्रांसजेंडर बिल के अंदर जो इन्होंने अल्लाह की अज़ाब को दावत दी है, इन लोगों ने क्या किया है कि ऐसा बिल के अंदर तरमीम की है जिसके अंदर एक लड़का लड़के से शादी कर सकता है, एक लड़की लड़की से शादी कर सकती है, जिसे आम फहम ज़ुबान में हम लोग कह सकते हैं हम जिन्स परस्ती। हम जिन्स परस्ती की जो लानत है ये दूसरे मगरबी ममालिक में तो बहुत ज़्यादा फैली हुई है और वहाँ पे हम जिन्स परस्तों को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है। अगर वो आपस में शादी करें या रिलेशन में रहना चाहे तो उनको कोई नहीं पूछता। इन्होंने इस बिल की आड़ में हम जिन्स परस्त जो पाकिस्तान में लोग हैं उनको बहुत ही बड़ा मौका दे दिया है कि वो आपस में शादियाँ करें, लड़का लड़की से, मर्द मर्द से शादी करे और औरत औरत से शादी करे। हम लोगों से पहले जो कौमें थी उनके अंदर किसी एक बुराई होती थी तो उन पे अल्लाह का अजाब आ जाता था। लेकिन पाकिस्तान और आज का जो हमारी कौम है इसके अंदर सारी ही बुराइयां मौजूद है, लेकिन फिर भी अल्लाह का अजाब नहीं आ रहा। तो अल्लाह बनी नूह इंसान को मौका दे रहा है कि अपनी गलतियों को सुधार लो और मेरे हुक्म की अदम अदूली ना करो और मेरे हुक्म को मानो। लेकिन खास करके मुसलमानों ने ये ठान लिया है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ खुदा के कवानीन के खिलाफ ही जाना है। जहाँ पे हमें कुरान के अंदर और हमारी दीनी तालीमात के अंदर भी मना किया गया है कि मर्द मर्द और औरत औरत आपस में ताल्लुकात नहीं रख सकते। लेकिन ये कैसी गवर्नमेंट है कि जिसने इस बिल की आड़ के अंदर कौन से आकाओं को और कौन सी बैरूनी मुल्क से इनको जो फंडिंग आती है, किन लोगों को खुश करने के लिए इन्होंने इस बिल में हम जिस परस्ती को जो है अप्रूव किया है। और आज के बाद कोई भी किसी से नहीं पूछ सकता कि भाई तुमने मर्द होके मर्द से शादी क्यों की है और औरत होके औरत से शादी क्यों की है। मजहबी हलकों में भी बहुत ही ज़्यादा तशवीश पाई जा रही है और मजहबी हल्के भी जो हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। इसी तरह सिविल सोसाइटी हो जाए, इवन के ख्वाजा सराहों ने भी एहतजाज और प्रोटेस्ट कर रहे हैं मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कि हमारे बिल की आड़ में ये लोग क्या कर रहे हैं और खुदा के कहर को दावत दे रहे हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं, अगर आप लोगों के पास भी कोई स्टोरी है, हम बनेंगे आपकी आवाज़, हमारे साथ कॉन्टैक्ट करिए।